अब हम कुछ और टर्म्स देखते हैं जिनका की मतलब क्या है। आइए देखते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस मतलब प्लाज्मोलाइसिस तो हमने पढ़ा था पुरकिंजे, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म को जिन्होंने टर्म दिया था, उन्होंने नाम दिया था द टर्म प्रोटोप्लाज्म कॉइन्ड बाय द पुरकिंजे। तो जो प्रोटोप्लाज्म है उसका लाइसिस हो जाता है। तो आइए इसको देखते हैं। व्हेन अ सेल मोस्टली इन प्लांट सेल is kept in hypertonic solution, जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में इसको रखते हैं मोस्टली प्लांट सेल को, तो क्या होता है, इट लॉसेस वाटर। हमें पता है साइटोप्लाज्म में से वाटर जो है वो आउटर एनवायरनमेंट में चला जाएगा, स्टार्ट लिविंग द लॉसेस वाटर एंड साइटोप्लाज्म स्टार्ट लिविंग सेल टू श्रिंक। साइटोप्लाज्म जो है उसमें से वाटर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो साइटोप्लाज्म का कोलाइडल जो भी सॉल्यूशन होगा वो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगी, और जैसे ही सेल श्रिंक हुई तो इस सेल के श्रिंक होने को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। ये किसके कारण होता है, एक्सोस्मोसिस के कारण। एक्सोस्मोसिस के कारण सेल में प्लाज्मोलाइसिस की रिएक्शन होती है, और ये ऑलवेज किसमें होती है, प्लाज्मोलाइसिस अकर ओनली इन लिविंग सेल। ये जीवित कोशिका के अंदर होता है, मरी हुई डेड सेल के अंदर ये नहीं होता है। तो आप इसे ध्यान में रखिए, इसे हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस को हम कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच लार्ज साइज लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स, लार्ज साइज के लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल, इनका की साइज बड़ा है, आर टेकन इनसाइड द सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो लिक्विड के हों और चाहे सॉलिड के हों, अंदर जाते हैं, सेल के अंदर जाते हैं, उसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ये बात ध्यान में रखा। इसे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब हम पढ़ते हैं एंडोसाइटोसिस के बारे में। एंडोसाइटोसिस की डेफिनेशन हमने देख ली थी। एंडोसाइटोसिस 2 टाइप का होता है। पहला है पिनोसाइटोसिस और दूसरा है फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में लार्ज साइज ऑफ लिक्विड न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो अंदर लिए जाते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं नोन एज द सेल ड्रिंकिंग, मतलब सेल जो है वो कुछ पी रही है, सेल ड्रिंकिंग। इनटेक लार्ज साइज ऑफ द लिक्विड न्यूट्रिएंट्स, इससे लिक्विड न्यूट्रिएंट्स लिए जाते हैं, वो कैसे होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में हमने देखा था कि लार्ज साइज के या तो लिक्विड होंगे या सॉलिड होंगे। तो हमने इसे 2 पार्टों में लिक्विड और सॉलिड के थ्रू बांट दिया। सेल नेम इज पिनोसाइट। जो सेल पिनोसाइटोसिस करती है, पिनोसाइटोसिस एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को करती है उस सेल को हम कहते हैं पिनोसाइट, ठीक है। ओके, और प्रोसेस इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। ऑब्जर्व इन अमीबा, सबसे पहले ये अमीबा में देखी गई थी। तो आपको ये जानना चाहिए कि पिनोसाइटोसिस जो होता है वो लिक्विड लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं। फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, इसे हम कहते हैं सेल ईटिंग, मतलब सेल खाना खा रही है, ठीक है। इसके अंदर इनटेक ऑफ लार्ज साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑर्गेनिज्म में अंदर एंटर करते हैं। ये एक फीडिंग मेथड है, इससे खाना खाया जाता है। किससे, मोस्ट ऑफ यूनिसेल्युलर, स्पॉन्ज भी इससे खाना खाते हैं। देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिज्म विच इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, इसे हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। हमारे अंदर भी फैगोसाइटोसिस की रिएक्शन होती है WBC के थ्रू, ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं वो। और इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट चीज कि ये फूड जो लेते हैं वो किसके थ्रू लेते हैं, सूडोपोडिया बना लेते हैं, और सूडोपोडिया के थ्रू इन चीजों को लेते हैं। ओके, अब हम एक्सोसाइटोसिस के बारे में जानते हैं कि एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। इसे हम सेल वॉमिटिंग, सेल वॉमिटिंग का मतलब क्या होता है कि सेल में कोई भी चीज ऐसा अनवांटेड कोई भी मटेरियल पहुंच गया है और उसका साइज बड़ा है या अनडाइजेस्टेड फूड है, कोई भी चीज है, उसको सीक्रेशन, उसको बाहर की तरफ निकालना, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर की तरफ निकालना जो है वो एक्सोसाइटोसिस है। इसमें हम क्या कहते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ द कोई भी पार्टिकल हो जिसका अमाउंट लार्ज हो, चाहे वो लिक्विड हो सॉलिड हो कोई भी हो, उसको सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकाला जाता है।
ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं? रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड, कोई भी फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो एक्सक्रीटरी है, जो खराब है, बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसको सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। सीक्रेशन ऑफ द सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन एंजाइम्स, तो अगर हम एंडोक्राइनल ग्लैंड पढ़ेंगे तो वहां वो ग्लैंड जो होती है वो अपनी सेल से कुछ ना कुछ सीक्रेट करती रहती है, तो उनकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सीक्रेशन करती है हार्मोन्स का। और कुछ एंजाइम्स जो होते हैं, जो किसी एक ने सेल ने एंजाइम बनाए, जैसे जब हम लेबर ऑफ सेल पढ़ेंगे या डिवीजन ऑफ सेल, तो डिवीजन ऑफ सेल तो ठीक है, एक ही सेल के सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो अपना काम कर लेंगे, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स के अंदर कुछ सेल्स ऐसी होंगी जो हार्मोन्स बनाती हैं, कुछ सेल्स ऐसी होंगी जो एंजाइम्स बनाते हैं। तो जो एंजाइम्स बनाने वाली सेल्स हैं वो किस तरह से सीक्रेट करेंगे, किस तरह से अपने जो हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्टली जो है वो सीक्रेट होते हैं ब्लड के अंदर। तो कैसे सीक्रेट होंगे? वो सेल मेम्ब्रेन जो सेल बनाएगी, उनका सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो उन्हें सीक्रेट करेगी ब्लड के अंदर। तो ये सारा प्रोसेस जो होगा वो किसके थ्रू होगा? एक्सोसाइटोसिस।